श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, यदि किसी की गति बिगड़ जाती है तो उसका मोक्ष नहीं होता। जैसे धुंधकारी का भागवत में मोक्ष नहीं हुआ, समझना हमारी बात। धुंधकारी का भागवत में मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन प्यारे राम कथा में 84 प्रसंग है। रामचरितमानस में 84 प्रसंग है और 84 प्रसंगों का महत्व क्या है? 84 प्रसंगों का महत्व है प्यारे 84 लाख योनियों से मोक्ष हो जाना। व्यक्तियों को 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता जो मानस के 84 प्रसंगों को श्रवण करता है। इसलिए प्यारे श्रीमद् भागवत मरने के बाद मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन रामचरितमानस मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी मोक्ष दिया करता है। ऐसी राम कथा प्यारे आपके गांव में हो रही है, इसलिए आप सब बड़भागी हैं। जरा विचार करना। आज माँ पार्वती ने पूछा, बोले जितने प्रश्न माँ पार्वती ने किए, कोई कहता है 6 प्रश्न किए, कोई कहता है 9 प्रश्न किए, लेकिन 84 प्रसंग मानस में आते। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं माँ पार्वती ने प्रश्न के बाद फिर प्रश्न किया, कथा में ही फिर प्रश्न कर दिया, तो फिर प्रश्न बन गया प्यारे। तो 84 प्रसंग कुल मिला के माँ पार्वती ने शंकर भगवान से पूछे और 84 प्रसंगों पर भगवान कथा शंकर ने राम कथा सुनाई। तो 84 प्रसंग 84 लाख योनियों से मोक्ष के साधन है। जरा विचार करना। बोले प्रथम सो कारण कयो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपोधारी, पुन प्रभु कयो राम अवतारा, रामचरित्र पुनि कयो दारा। आज माँ पार्वती ने श्रद्धान में तो कर क्या कहा? बोले पुन प्रभु कयो राम अवतारा, लेकिन इसके पहले क्या कहा? बोले प्रथम सुकारण अरि कयो विचारी, और नेरे गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार रूप में कैसे बना? तो ईमानदारी से बताना। सबसे पहले परमात्मा साकार रूप लेकर किसके समक्ष प्रकट हुआ? बोले राजा मनु के पास। राजा मनु जिस समय अपने राज्य को त्याग कर अपने राज्य को अपने बेटों को सौंप कर नैमिषारण तीर्थ पर गए, सब जानते हैं। और नैमिषारण तीर्थ पर प्यारे बोले करई आहार अरि साक पलकंदा, और सोमोरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। याद रखना प्यारे, सच्चिदानंद का चिंतन कर रहे थे मनु शत्रुपा जी, दाम्पत्य जीवन में रहे और दोनों दंपति एक पैर के बल नैमिषारण तीर्थ पर खड़े हैं और भगवान सच्चिदानंद का चिंतन किया। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया, भगवान तो आए नहीं, लेकिन कौन आ गया? बोले विधि हरिहर तप देखे अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा। ध्यान किया वो नहीं आया। किसका ध्यान किया? बोले सुमुरहे ब्रह्म सच्चिदानंदा, लेकिन आ कौन गया? बोले विधि हरिहर तप हरि देखे अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, मानस में वर्णन आता है एक बार नहीं बोले अनेक बार आए। प्रमाण बोले विधि हरिहर तप अरे देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अनेक बार आए, लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा मनु जी नेत्र खोलो। मनु ने कहा तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा हम ब्रह्मा हैं।
लेकिन मनु ने कहा क्या तुमको बुलाया था कि तुम बिन बुलाए चले आए? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु तुम तपस्या कर रहे थे और कोई भी व्यक्ति तप करे तो मैं सबसे पहले आता हूँ। किसी ने कहा कि तुम क्यों आते हो? ब्रह्मा जी क्यों आते हैं पता है तुम्हें? क्योंकि प्यारे कि ब्रह्मा जी को लगता है कि ऐसा ना हो कोई तपस्या के कारण भगवान से जो है ब्रह्मलोक ही मांग ले। कहीं ब्रह्मा का पद ले लिया तो ब्रह्मा ने कहा कि हमारी गद्दी तो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि मनु क्या चाहते हो, किस लिए तप कर रहे हो? ब्रह्मा तुम्हारे समक्ष है, जो इच्छा हो तुम मांग सकते हो। लेकिन मनु ने कहा कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा से मनु ने कुछ नहीं लिया। और यह प्यारे जैसे ही ब्रह्मा वापस जा रहे थे वहां से शंकर जी आने लगे। शंकर जी डमरू बजाते हुए आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मनु तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, हम 2 घंटा खड़े रहे, नेत्र तक नहीं खोला, इसलिए तुम वापस चले जाओ। क्यों? बोले तुम भी जाओगे तो तुम्हारे सामने नेत्र नहीं खुलेगा। शंकर जी ने कहा ये बताओ तुम गए क्यों थे? मनु जी ने इसके सामने क्यों गए? ब्रह्मा जी ने कहा अरे तप कर रहे थे इसलिए गए। लेकिन तुम गए क्यों थे? ब्रह्मा जी ने कहा तप कर रहे थे। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी से शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे भारत में मंदिर कितने हैं? 9.5 लाख गांव हैं। 9.5 लाख गांव में तुम्हारे मंदिर कितने हैं? ब्रह्मा जी ने कहा एक भी मंदिर नहीं है। बोले जब तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी नहीं है तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तुम जाके ब्रह्मलोक में बैठो, अब हमको जाने दो। और शंकर भगवान पहुंचे। शंकर भगवान ने मनु के समक्ष डमरू बजाया। शंकर भगवान ने कहा कि मनु नेत्र खोलो। मनु ने कहा कि तुम कौन हो? शंकर भगवान ने कहा भोलेनाथ हैं, वरदान तुरंत देते हैं, एक आंख तो खोलो, अभी तुरंत तत्काल वरदान देंगे। लेकिन मनु ने कहा तुम भी चले जाओ, मैं किसका चिंतन कर रहा हूं? क्योंकि सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। लेकिन मनु ने शंकर भगवान के समक्ष हाथ नहीं, आंख नहीं खोला। प्यारे प्रमाण आता है कि तुरंत जो है विष्णु भगवान भी आए। लेकिन ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान ने कहा कि तुम तो हमारे हाई कमान हो, कम से कम तुम ही वापस चले जाओ। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, जो तपस्या करे जाना पड़ता है। अब यहाँ पर प्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं, लेकिन मनु जी ने नेत्र नहीं खोला। जब नेत्र नहीं खोला तो तीनों को वापस जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर रही आहार अरिसाक पलकंदा और सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। आज निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान किया और इतने में प्यारे निर्गुण की वाणी आ गई। क्या कहा? बोले मांगे मांगे बर अरे भाई नभवानी ओ परम गंभीर कृपा मृत सानी। आज भगवान की वाणी कृपा से सनी हुई है। आज भगवान की वाणी ने कहा कि मनु मांगो। 2 बार कहा। बोले मांगे मांगे बर अरे भाई नभवानी ओ परम गंभीर कृपा मृत सानी। आज मनु से भगवान ने कहा कि मांगो। मनु ने कहा किससे मांगे? क्यों? अरे देने वाला कम से कम सामने खड़ा हो तो हम उससे मांगे, जब देने वाला सामने नहीं है तो हम किससे मांगेंगे? लेकिन मनु से भगवान ने कहा कि मनु बोले जीवन में हमारा कोई आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बिन पग चले सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनंद रहते सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही ग्रान बिन वास वशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी मैं मजास जास नहीं बरनी। आज निर्गुण निराकार ब्रह्म ने कहा कि मनु हमारा आकार नहीं है, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म वाणी से ही देता है। इसलिए मनु यदि तुम्हारे सामने वाणी आ गई है तो तुम वाणी से कुछ मांग सकते हो। मनु ने कहा प्रभु जब आपका कोई आकार नहीं है तो तुम हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो, तत्काल चले जाओ। भगवान की वाणी को बेकार बता दिया। मनु से कहा ऐसा क्यों कहा? मनु बोले जिस व्यक्ति का कोई आकार ना हो भला वो क्या साकार हो सकता है? और मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप में बनाना चाहता हूँ। साकार के लिए आकार लेकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मनु
कौन सा आकार चाहते हो? यदि मैं अपनी तरफ से आकार बना लूं तो कहीं तुम्हें पसंद नहीं आया तो पुनः आकार लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखना प्यारे, आज मनु के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप ले रहा। मनु ने कहा प्रभु वो आकार बनाए कौन? बोले नीलांबुज श्यामल को मलांगम। कौन? बोले जो स्वरूप बस हरि शिव मन माही, ओ जे कारण मुनि जतन कराई। आज मनु ने कहा प्रभु वो आकार आप सामने हमारे रखे जो आकार शिव जी के मन में, जो कागभूषण जी जिनका ध्यान करते हैं प्यारे। आज भगवान प्रकट हुए, नील सरोरह नील मणि नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतिकाम। भगवान नील वर्ण में मनु के समक्ष प्रकट हुए। इसके बाद मनु से कहा, मनु अब क्या मांगना चाहते? मनु ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब कुछ मांगने की अभिलाषा रही नहीं। याद रखना प्यारे, हम भगवान को देखकर यदि हमसे हमारे सामने भगवान प्रकट हो, यदि भगवान कहें मांगो तो हम पूरी रात जो है लिस्ट बनाकर तैयार रखते हैं। लेकिन मनु भगवान के ऐसे भक्त रहे, मनु ने भगवान से कुछ नहीं चाहा। बोले नाथ देखे पदे अरे कमल तुम्हारे, और सब पूरन भय काम हमारे। अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा ने कहा कि मनु हम आए हैं तो कम से कम कुछ तो मांग लो, हमारी लाज रह जाएगी। क्यों? लोग कहेंगे कि प्रभु आए, प्रभु ने कुछ दिया। लेकिन मनु ने कहा हम ऐसे सामान्य भक्त नहीं है, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन इसके बाद भी प्यारे मनु ने नहीं मांगा। भगवान ने कहा मनु कम से कम एक बार तो मांग लो। इतना पीछे पड़ गए भगवान। मनु ने कहा लेकिन प्रभु मांगना नहीं आना, क्या मांगे? लेकिन भगवान कहने लगे मनु सकुच भी आए मांग नृप मोही, हमें ही मांग लो। मनु ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपने अपनी बात कही लेकिन हम आपके अनुसार नहीं। यही तो बात है प्यारी कि भक्त जो है वो भगवान के अनुसार नहीं चलता। भक्त जो है वो भगवान के अनुसार नहीं बल्कि भगवान ही भक्त के अनुसार चलते हैं। भगवान ने कहा कि सकुच भी आए मांग नृप मोही। मनु ने कहा कोई बात नहीं, यदि आपने कहा कि मुझको मांगो तो हम आपको तो मांगेंगे लेकिन तुम्हारे ढंग से नहीं मांगेंगे। फिर बोले कैसे मांगोगे? भगवान ने ये नहीं कहा था कि हमें बेटा रूप में मांगो, लेकिन मनु की कुशलता देखो। मनु ने क्या मांगा? बोले मनु ने ये नहीं कहा कि प्रभु आप हमारे अगले जन्म में बाप बन जाना। यदि ये भी मांग लेते तो ठीक था कि नहीं। लेकिन मनु जी कितने होशियार निकले। मनु ने कहा हम बने तुम्हारे बाप और तुम बनो बेटा, उल्टा मांग दिया। मनु क्या कहने लगे? बोले चाहो तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा मनु क्या कहा? मनु ने कहा प्रभु आपके समान। भगवान ने कहा हमारे समान। याद रखना प्यारे, भगवान जीवन में 3 काम नहीं कर सकते। कौन? बोले भरत अमित मैं माँ सुन रानी, जाने राम न सके बखानी। भगवान भरत की कथा नहीं सुना सकते, याद रखना। और दूसरा काम भगवान क्या नहीं कर सकते? बोले कहो कहाँ लगे अरे नाम बड़ाई, जाने राम न सके बखानी। भगवान अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, याद रखना। तीसरा काम क्या नहीं कर सकते? क्योंकि आप सर से खोजो कहाँ जाई। लेकिन भगवान को कहना पड़ा बोले नृप तब तनय हो वो में आई। भगवान अपने जैसा नहीं बना सकते। याद रखना, बड़ा गंभीर बात बताएंगे। आपने मानस को खूब पढ़ा है, खूब मैं देखता हूं कि आपने मानस को खूब पढ़ा है, लेकिन विचारमान श्रोता विचार करना। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बोले भारत राम ही की अनुहारी, उससे सा लख न सके नर नारी। क्योंकि भरत और राम एक जैसे थे, सब जानते हैं। विचार करना, भरत और राम में अंतर नहीं था। क्यों? क्योंकि मनु जी ने मांगा था चाहो तुम्हें समान सुत, तो भगवान को अपने समान जैसा भी लाए और खुद भी बन के आए। क्यों? क्योंकि भगवान अपने जैसा दूसरा बना नहीं सकते। लेकिन ये तो है कुछ हद तक भगवान ठीक कर सकते हैं, तो अपने जैसा भरत को लाए। लेकिन जरा विचार करना, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी, नख सिकते सब अंग अनूपा। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर था।
राम और भरत में अंतर क्या था प्यारे? विचारमान श्रोताओं जरा विचार करो, राम और भरत में अंतर क्या था? जिस समय अयोध्या की भूमि पर राम का प्राकट हुआ और भरत का भी प्राकट हुआ, और जैसे ही दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ गुरुदेव से, आपके आशीर्वाद से, बोले दो दो बेटे एक जैसे हैं। बोले क्या मतलब? बोले भरत और राम बिल्कुल एक जैसा है। याद रखना प्यारे, बोले शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक जैसे हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन भरत और राम एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जैसा बनना मुश्किल है। याद रखना प्यारे, आज गुरुदेव ने कहा कि राजन, भरत और राम में अंतर होगा, लेकिन दशरथ ने कहा गुरुदेव, मैंने आंखों से ठीक से देखा है। बोले ठीक से क्या देखा? बोले नख सिकते सब अंग अनूपा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने कहा जरा और ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। फिर देखा, नख से लेकर सिक तक देखा प्यारे, कोई अंतर नहीं दिखा। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि राजन, फिर ठीक से देखो, अंतर मिलेगा। अंतर है, भरत और राम एक जैसे नहीं हैं। तो अंतर क्या है प्यारे? जरा विचार करना। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा दशरथ ने ध्यान से देखा और नीचे से देखना प्रारंभ किया, और जैसे छाती तक आए, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, यही दृष्टि रोको, छाती को जरा गौर से देखो। दोनों की छाती को देखा, अंतर नहीं दिखा। लेकिन जिस समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन, इन दोनों की छाती में क्या अंतर है? भरत की छाती में भृगु ऋषि के चरण नहीं थे, लेकिन राम की छाती में भृगु ऋषि का चरण बना था प्यारे। यही भरत और राम में अंतर था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बोले चाहूं तुम ही समान सुत, अरे प्रभु सन कवन दुरा। आपके समान, आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा ये तो बड़ी समस्या है, हमारे समान, हमारे जैसा। तो बोले हमारे समान भी आएगा, हमारे जैसा भी आएगा। और ऐसे प्यारे भगवान ने तथास्तु कहा। लेकिन जिस समय भगवान ने देखा कि अभी शत्रुपा भी खड़ी है, शत्रुपा जी से कहने लगे, बोले शत्रुपै बिलोक कर जोरे, बोले देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी से कहा कि देवी तुम भी मांगो। शत्रुपा जी ने जैसे ही कानों में आवाज गई देवी, तो शत्रुपा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान ने सोचा हो सकता हो कि 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़ी रही, इसलिए शत्रुपा जी रो रही हैं। लेकिन शत्रुपा जी से कहा कि अब तो कम से कम आप अपने आंसू पोंछो, क्योंकि भगवान तुम्हारे समक्ष आ गया है। लेकिन शत्रुपा जी ने कहा बात वो नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर क्यों रो रही हो? शत्रुपा जी कहने लगी, प्रभु आप जो हमसे बार बार देवी बोल रहे हो, ये देवी शब्द हमको बुरा लग रहा है। अब विचार करो प्यारे, भारतीय सनातन धर्म की नारी को देवी न कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों प्यारे? यदि भगवान ने देवी कहा तो क्या शब्द बुरा किया? जबकि मान सम्मान होता है। भारतीय सनातन धर्म की नारी को सम्मानीय शब्द है देवी कहना। लेकिन भगवान ने क्या कहा? बोले देवी मांगे बर, अरे जो रुचि तोरे। आज शत्रुपा जी ने कहा प्रभु आप जो बार बार देवी बोल रहे हैं, ये मुझे शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा कि हम तो आपसे देवी कहा, और भारतीय सनातन धर्म की नारी को देवी कहना उचित है। लेकिन विचार करना प्यारे, देवी शब्द बुरा लगा, जबकि प्यारे भारतीय सनातन धर्म की नारी को देवी कहते कि नहीं कहते? देवी। लेकिन तुमसे आज तक देवता किसी ने नहीं कहा, इनसे देवी कहा। तुमसे आज तक किसी ने देवता नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्यारे इनमें देने की प्रवृत्ति है। और प्यारे तुम देवता नहीं हो, याद रखना प्यारे, तुम तो भारत के शेर हो, भारत के शेर हो। अपनी गिनती भारत के देवताओं में मत करना। ये भारत की देवी है, तुम भारत के देवता हो। अच्छा जरा विचार करना कि भारत की देवी किस पर विराजती है? भारत की देवी शेर पर बैठती है कि नहीं बैठती? क्यों प्यारे जल्दी बताना। भारत की देवी का हाथ भारतीय सनातन धर्म में भारत की नारी का हाथ किसके हाथ में सौंपा जाता है? किसी गीदड़ के हाथ में कि शेर के हाथ में? जरा विचार करना प्यारे। एक जगह हमारी कथा हो रही थी,
एक हमारा शिष्य था, बोले स्वामी जी आप घर आएंगे? हमने कहा घर तो नहीं आएंगे, समय कम है। तो बोले तो ऑफिस बगल में है, थोड़ा वहीं चाय पी लेते। हमने कहा कोई बात नहीं, ऑफिस में चलेंगे। और जैसे ही प्यारे कथा के बाद हम उसके ऑफिस में गए तो मैंने क्या देखा, बोले जितने ऑफिस में कर्मचारी थे सब उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे। हमने कहा गजब हो गया तुम्हारी जिंदगी को, क्या तुम्हारी जिंदगी है? अरे बोले स्वामी जी हम भारत के शेर हैं और भारत का शेर शेर की जिंदगी जिया करता है, गीदड़ की नहीं। हमने कहा धन्य हो गया भारत के शेर, ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए। अब उसने कहा बोले स्वामी जी यदि आप बुरा न माने 2 मिनट के लिए घर भी चले। हमने कहा घर भी चलेंगे, कोई बात नहीं, यदि तुम इतनी जिज्ञासा रख रहे हो तो बोले एक काम करो, बोले मैं घर में जब तक व्यवस्था करता हूँ आप 10 मिनट में आ जाइए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी पूजा संध्या बंदन करके शाम को 7 बजे आएंगे। और शाम को ठीक 7 बजे हम उसके घर पहुंचे तो क्या देखा, जो ऑफिस में शेर था निश्चिंत था, अब घर में जो है गीदड़ बना हुआ था। हमने कहा क्यों रे शेर? अरे क्या शेर जैसी जिंदगी थी तुम्हारी ऑफिस में? अरे बोले स्वामी जी क्या बात करते हो आप, ऑफिस की बात मत करो। मैंने कहा क्यों? बोले ऑफिस में भी शेर था। हमने कहा फिर घर में क्या हो गया, क्या घर में गीदड़ बन गए? बोले बात वो नहीं है स्वामी जी, मैं तो ऑफिस में भी शेर था और घर में भी शेर हूँ। अंतर सिर्फ इतना है कि घर में देवी जी शेर पर सवार हो जाती है, इसलिए मजबूरी है मौन रहना। याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, हमने संतुलन बनाया क्योंकि हम संत हैं। हमने कहा तुम भारत के शेर हो, जरा विचार करना, भारत की देवी का हाथ शेर के हाथ में दिया जाता है। भारत की देवी शेर पर विराजती है, क्यों? क्योंकि भारत की देवी सिंह पर इसलिए विराजती है मानो कि भारत का सिंह विदेशियों को चुनौती देता है कि भारत की देवी के ऊपर यदि आंख उठा के देखी तो शेर उसकी आंख नोच लेगा। इसलिए भारत की देवी शेर पर बैठती है प्यारे। और जरा विचार करना, भारत की देवी का हाथ सिंह के हाथ में दिया जाता है। आज मनुष्य की पत्नी शत्रुपा जी से भगवान ने क्या कहा, बोले देवी मांगे बारे अरे जो रोची तो रे। शत्रुपा जी ने कहा देवी मत कहो। बोले क्यों? बोले जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहे अत प्रिय लांगा। अपने पति की वाणी मुझे प्रिय लगी लेकिन तुम्हारी वाणी प्रिय नहीं लगी। भगवान ने कहा कि शत्रुपा जी से ऐसा क्या हो गया? शत्रुपा जी कहने लगी प्रभु ये बताओ, आपने मेरे पति को पिता रूप में स्वीकार कर लिया है तो इस शत्रुपा से आपको देवी नहीं बल्कि माता कहना पड़ेगा प्यारे। भगवान समझ गए। आज भगवान ने क्या कहा, बोले मातो विवेक अरि अलौकिक तोरे और कामहु न मिटाए अनुग्रह तोरे। आज भगवान ने शत्रुपा जी को माता कहा, लेकिन याद रखना प्यारे, शत्रुपा जी ने भगवान से 6 वरदान मांगे। क्या? बोले सोई गति सोई भगति। आज 6 वरदान शत्रुपा जी ने मांगे और यहाँ मनु जी ने भी वरदान भगवान से मांगे। कितना? बोले यहाँ तो भगवान ने अपने आप कहा कि मनु जी वरदान मांगो, तो मनु जी ने मांग लिया भगवान से 1 वरदान, ध्यान रखना। लेकिन मनु जी ने कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत, तो यहाँ 2 वरदान हो गए। लेकिन याद रखना, लेकिन शत्रुपा जी के 6 वरदान देखे तो मनु जी बोले प्रभु वो तो आपने कहा था इसलिए हमने मांग लिए, उन वरदानों की हमारी गिनती मत करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मनु। इसलिए शत्रुपा जी के वरदान मांगने के बाद मनु ने फिर वरदान मांगा है, नहीं तो जब पहले वरदान मांग चुके पुनः वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब शत्रुपा जी का वरदान मांगना देखा कि शत्रुपा जी ने भगवान से मांगे तो मनु जी कहने लगे प्रभु अब मैं भी आपसे मांगना चाहता हूँ 1 वरदान। तो भगवान ने कहा अभी तो दिए 2 वरदान, लेकिन मनु ने कहा प्रभु वो तो आपकी इच्छा थी, सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मैंने मांग लिया, लेकिन अब हम अपने अब वरदान मांगना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं मनु, कुल मिला के कितने वरदान हो गए? 6 शत्रुपा के 2 तुम्हारे, कितने हो गए? 8। अब 9वां वरदान मनु ने क्या मांगा? बोले मानी बिन फानी जिम अरि जल बिन मीना और मम जीवन तुम ही अधीना। आज
क्योंकि वहां शत्रुपा जी ने भी मांगा था। आज उसी प्रकार से मनु जी ने भी अपने लिए भगवान से वरदान मांगा। मनु का वरदान एक वरदान रहे, 6 वरदान शत्रुपा जी के रहे, 2 भगवान की आज्ञा से वरदान रहे, कुल मिला के 9 वरदान हुए। मनु से कहा कि 9 की अंक संख्या तुमने पूर्ण क्यों की? अरे 8 वरदान बने रहने देते, क्यों 9वां वरदान मांग लिया? तो मनु जी ने क्या कहा? बोले तुलसी अपने राम को अरे भजन करो निसंक, ओ आदि अंत निर्वाहिंगे, और जैसे नवी को अंक। इसलिए क्योंकि 9 की संख्या पूर्ण होती है, 9 निर्वाह करने वाली संख्या है। इसलिए आज मनु ने प्यारे 9 वरदान मनु के समक्ष रहे। शत्रुपा जी और मनु जी के वरदान मिलाकर दोनों वरदानों की संख्या